अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय की एक और बेहतरीन तथा अपने अध्याय की अंतिम लर्निंग को लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट आपकी परिचित निर्मला भागवत मैम है। कचरा संग्रहण एवं निपटान के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह चर्चा प्रारंभ हो इसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव, आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय निर्मला भागवत मैम एवं विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों का एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए कचरा संग्रहण एवं निपटान के ऊपर अपनी विस्तृत चर्चा शुरू करें और इसके लिए आदर एवं सम्मान के साथ आमंत्रित हैं आज की हमारी विषय विशेषज्ञ माननीय निर्मला भागवत मैम। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो आप सोच रहे होंगे कि गार्बेज का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, गार्बेज का मतलब होता है कचरा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कचरा इन क्यों कह रही है मैडम। तो बच्चों, कचरा इन का मतलब कचरा डस्टबिन में इन, कंपोस्ट बनाने के लिए इन, रिसाइकिल के लिए इन सारी चीजों को हम इस चैप्टर में समझेंगे, है ना बच्चों। ये चैप्टर जो बहुत आसान है और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट और रिसाइकिल प्लास्टिक के, और प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, प्लास्टिक के यूजफुल क्या है हमारे लिए प्लास्टिक, और बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। ये मटेरियल हमको इसमें समझ में आएगा। और ब्लू डस्टबिन क्या है, ग्रीन डस्टबिन क्या है, ये चैप्टर हमको बहुत सी चीजें समझाएगा कि हम कचरे का मैनेजमेंट कैसे करना सिखाएगा। तो आप सोच रहे हो कि कचरे से हमें क्या लेना देना, कचरे के मैनेजमेंट से हमें क्या लेना देना, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो कचरे वाली गाड़ी आती है और कचरा ले जाती है। तो बच्चों, ये बात समझो कि जिस हिसाब से और जिस स्पीड से कचरा हमारी पृथ्वी पर बढ़ रहा है, तो आप कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इतना कचरे का ढेर हो जाएगा कि हम और आपके बीच में हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, इतना कचरा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कचरे से जमीन, मतलब कचरे की क्या, कौन सा कचरा जमीन में मिल जाता है और कौन सा ऐसा कचरा है जो हम उसका निपटान कैसे करेंगे, ये हम इस अध्याय में समझेंगे, है ना। हम अपने दैनिक क्रियाकलापों में इतना अधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। हम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जगह पे जाते हैं, जैसे बस, रेलगाड़ी, उसमें क्या करते हैं, मूंगफली खाते हैं, छिलका वहीं फेंक देते हैं, केला खाते हैं, छिलका वहीं फेंक देते हैं, बस से उतरते हैं, टिकट हाथ में लेते हैं और हम क्या करते हैं, टिकट को वहीं फेंक देते हैं। आप में से तो कोई बच्चा ऐसा है केवल खेल के लिए ही पेंसिल को छीलता है और फेंक देता है ना। कुछ ऐसे रहते हैं कि अपनी नोटबुक से कुछ गलत लिख गया तो पूरा पेज फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, खिलौने, ये सब हम ऐसे ही फेंक देते हैं, है ना बच्चों। अब सबसे पहले एक चीज ये बताओ कि वेस्ट किसको कहते हैं, यानी कचरा किसको कहते हैं। आप कहोगे कि जो वस्तुओं को हम फेंक देते हैं, जो हमारे काम में नहीं आती है, उनको हम वेस्ट कहते हैं, है ना। जैसे अब हम ये पेन है हमारा, ठीक है, ये पेन चलना बंद होगा तो हम इसे फेंक देंगे, है ना। पर हम कहाँ फेंकेंगे, डस्टबिन में। पर कुछ लोग होते हैं कि जो कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन आप उन लोगों की श्रेणी में बिल्कुल मत आना, है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं घरेलू कचरे।
अब आप सोच रहे हो घरेलू कचरा। अब घरेलू कचरा यानी हमारे घर में जितना कचरा उत्पन्न होता है, हम इस पे बात करें। कैसे? सबसे पहले तो हम सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, प्लास्टिक की थैली, पन्नी, दूध की प्लास्टिक के दूध की थैली होती है ना वो, और बॉटल, दवाइयों का रैपर, ये हमारा घरेलू कचरा है ना। तो एक चीज आप सोच रहे हो कि मैडम ने एक शब्द यूज किया, बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है? तो ये प्राकृतिक रूप से जब पृथ्वी में घुल मिल जाता है जो कचरा, जिससे कि पर्यावरण में हानि ना हो। तो आपने एक बार कभी आपने ऐसे महसूस किया होगा कि आपने कोई छिलका, फल का छिलका डाल दिया, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि वो क्या हो गया, घुल मिल गया, है ना। कहाँ घुल मिल गया? मिट्टी में घुल मिल गया, है ना। आपने देखा कि वो वाला कचरा जो कहलाता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ऐसे वेस्ट जो जमीन के अंदर धीरे धीरे घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल। तो जो ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ये धीरे धीरे छिलकों को क्या कर देते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि सड़क के किनारे कोई भी जीव जंतु आदि मर जाता है, थोड़े दिन बाद वो क्या होता है कि धीरे धीरे डिकम्पोज होकर अपघटित होकर कहाँ होता है? मिट्टी में मिल जाता है। उनकी बॉडी जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं धीरे धीरे मिट्टी कर देते हैं उसको, है ना। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं जो कचरा अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। पर दूसरा ऐसा कचरा होता है कि जो विघटित नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरा ऐसा कौन सा कचरा है? देखिए, दूसरा ऐसा कचरा है प्लास्टिक। सबसे पहले कांच, है ना, मेटल के जो रहते हैं, लोहे की वस्तुएं, और बहुत सी प्लास्टिक की चीजें हम फेंकते हैं, तो आप पाओगे कि 100 साल बाद, अब ऐसे मटेरियल होते हैं कि 100 साल बाद क्या, 200 साल बाद क्या, आप सोचो कि वो डिग्रेड नहीं होते, विघटित नहीं होते। तो आप क्या कहें, वो क्या करेंगे? जब विघटित नहीं होंगे तो वो क्या करें? प्रदूषण करेंगे। करेंगे कैसे करेंगे? प्लास्टिक जो हो वो प्लास्टिक का उपयोग इतना व्यक्ति करने लगे हैं, तो क्या करता है? मिट्टी का प्रदूषण करता है। प्लास्टिक के बैग में खाने के पदार्थ नहीं रखना चाहिए। सस्ते प्लास्टिक की पानी की बोतल भी उपयोग में नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के कप में गर्म चाय नहीं पीना चाहिए, है ना। तो प्लास्टिक का उपयोग तो है ही खतरनाक। ये हमारे तीनों प्रकार के, मृदा को भी प्रदूषित करता है, वायु को भी प्रदूषित करता है, जल को भी प्रदूषित करता है। हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कचरे का निपटान। अब जो कचरा है ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखो, ये कचरे का इतना कचरा सफाई कर्मचारी क्या करते हैं? कूड़ा एकत्रित करते हैं और ट्रकों में भरकर निचले खुले स्थानों पर, जहां गहरे गड्ढे होते हैं ना, वहां ले जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं? वहां पे ले जाके वहां पे इन कुछ कचरों को क्या करते हैं? वो गड्ढों में भर देते हैं। तो वो कहलाते हैं भराव क्षेत्र, है ना। ये हमारे शहर का जो कचरा होता है वो ट्रकों में भरकर ऐसे स्थान पे, दूर दराज जहां पे गड्ढे होते हैं वहां पे भर देते हैं। वहां पे कचरे को चेक किया जाता है। कौन चेक करता है? ये म्युनिसिपैलिटी वाले, नगर पालिका वाले, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो चेक करते हैं कि कौन सा कचरा कैसा है, कौन सा कचरा विघटित हो जाएगा, कौन सा कचरा विघटित नहीं होगा। वो क्या करते हैं कि उसको छांटते हैं, और उस किस कचरे का रिसाइकल हो जाएगा, है ना। तो वो वहां पे इस प्रकार का होता है। और फिर कचरे में से उपयोगी या अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं, है ना। इनको वो अलग अलग किया जाता है। अनुपयोगी जो अवयव होते हैं उसे भराव क्षेत्र में फैला, मिट्टी की परत से ढक देते हैं। ठीक है। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है
तब ये क्या करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी से एक साथ भर दिया, तब प्राय इसमें क्या होता है, पार्क या खेल का मैदान बना देते हैं जिससे कि वो दब जाए, और अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन का निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयवों का निपटान के लिए भराव क्षेत्र के आसपास क्या कर देते हैं, कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र बनाए जाते हैं कि कचरे को उनने वहां रखा, वहां से वो क्या करते हैं, छांटते हैं। तो जो कचरा कंपोस्ट के लायक होता है उसको अलग ऐसे क्षेत्र बना देते हैं, उसमें वो कचरा वहां अलग कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कंपोस्ट क्या है, तो हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे कि कंपोस्ट क्या है, आपको समझ में आएगा, है ना। एक क्रियाकलाप करना है और ये आप करेंगे और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आपका अपने घर में जो कचरा निकलता है तो उसको आप कूड़ेदान में बिल्कुल मत फेंको। क्या करेंगे आप, पहले उसको पूरे कचरे को एकत्रित कर लो और 2 भागों में बांट दो। कैसे, एक भाग में रसोई का कचरा जिसमें फल, सब्जी, छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ भोजन, चाय पत्ती, पेपर, कागज के गत्ते आदि, समझ गए। और दूसरा जो भाग है उसमें कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन, कांच, एल्युमिनियम फॉइल, रैपर्स वाली, और खिलौने, टूटे खिलौने, जूते, चप्पल आदि, ठीक है। अब प्रत्येक भाग के कचरे को हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग ढेरियों में बांटेंगे, है ना। इन्हें हम ABCD नाम देंगे, ठीक है। अब इनमें से एक प्रत्येक भाग की एक ढेरी को एक प्लास्टिक की 2 अलग पॉलीथीन में भरकर इसके मुंह पर कसकर बांध देंगे, और ये प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी ढेरियों को अलग अलग हम डालकर मिट्टी से ढक देंगे, है ना। 4 दिन बाद हम इस कचरे को देखेंगे कि इस कचरे में क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब देखना है हमको 4 दिन बाद, तो कचरा यदि काला हो जा रहा है, उसमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही, तो ये दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विघलन हो गया। अब इसको फिर से हम मिट्टी से ढक देंगे। इसी प्रकार 2 दिन के अंतर से हम इसका क्या करेंगे, अवलोकन करके अपने देखते रहेंगे कि क्या इसमें होगा, हम प्रेक्षण करेंगे। इसके लिए हमको आप एक तालिका हम अभी आपको बताएंगे, ऐसी तालिका आपको बना लेना है, देख लीजिए। तो इसमें हम आप नोट करते जाएंगे, ठीक है, कि नोट करेंगे क्या कचरा पूरी तरह से विघलित हो गया है, उसमें से दुर्गंध तो नहीं आ रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि यह आंशिक रूप से विघलित हुआ है या पूर्णतः विघलित हुआ है परंतु अभी दुर्गंध आ रही है। और अब देखेंगे कि किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किस ढेरी का कचरा विघलित हुआ है, किस ढेरी का कचरा विघलित नहीं हुआ है। अब प्रेक्षणों के आधार से इस सारणी में भरना है। यदि और कुछ आपको समझ में आ रहा होगा उसमें, उसको भी आप इसमें नोट करें, है ना, लिखना नहीं भूलना। यदि कचरा पूर्णतः विघलित हो गया है तो उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, तो उसे हम कहाँ करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपने इस क्रियाकलाप में प्रेक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीजें विघलित हो रही जिनसे खाद बनती है। इसका प्रयोग काहे के लिए किया जाता है, पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विघलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपोस्टिंग। अब हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वो मेथड जिसमें सॉलिड वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं खाद में, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है ना, ये आपको करना है। एक चीज है कि ये सारणी आप अच्छे से देख लेंगे और पूरे अच्छे से इसको देख लीजिए। इससे आपको नोट करना कि हमने, ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, हमको कचरे से हम क्या बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे घर में 2
डस्टबिन पहुंचाए गए हैं, है ना, सबके यहाँ। एक ब्लू डस्टबिन और दूसरा कौन सा, ग्रीन डस्टबिन, है ना। आपको यह सब क्या है, तो हम जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, पेपर, कांच, इसको हम कहाँ रखते हैं, ब्लू डस्टबिन के अंदर रखते हैं, है ना। और जो हमारा ग्रीन डस्टबिन है, उसके अंदर हम वो वेस्ट डालते हैं जिनको कि हम विघटित करके क्या बना रहे हैं, कंपोस्ट। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमने क्रियाकलाप अभी किया, कचरे को फेंकने से पहले हमने आपको 2 समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है ना। तो ये हम इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि एक प्रकार का कचरा जो विघटित हो जाता है और दूसरा जो है वो विघटित नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो आपको ये अपनाना है। बच्चों, आपने कभी सड़क के किनारे आपने सूखी पत्तियों को जलते हुए देखा होगा, देखा है, कभी देखा होगा। देखिए इस टाइप से, है ना, ऐसे सूखी पत्तियों को जलाते हैं, है ना। तो किसान भी अपने खेतों में जब फसल हो जाती है उसके बाद जलाते हैं। तो ये जलाने से क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं इसमें, और धुआं होता है, इससे बहुत स्वास्थ्य के लिए ये हमारे बहुत हानिकारक है। इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो पत्तियां जलती हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। हमारे लंग्स को ये प्रदूषण होता है वायु का, और हमारे इससे लंग्स जो होते हैं इन्फेक्टेड होते हैं, है ना। इन जो अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है ना, जैसे हमने भी किया। अब हम पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो बच्चों, पौधों को हम कंपोस्ट देके आप क्या बन गए, उनके मित्र बनना चाहेंगे ना, जरूर। तो आप जानते हैं कि केंचुए किसका मित्र है, केंचुआ जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि केंचुए की एक प्रजाति होती लाल केंचुआ। यहाँ हम आपको दिखाते हैं लाल केंचुआ। तो वो जो होती है ना, ये लाल केंचुआ जो होता है, ये देखो, लाल केंचुआ जो होता है ना, वो किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंपोस्टिंग कैसे उपयोगी करता है ये हम देखेंगे। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। अब आप क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट जो है बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? आप अपने विद्यालय में बनाएंगे, और अपने विद्यालय के उसमें में जो पेड़ पौधे हैं ना, उसमें आते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, आपको एक बता रहे हैं कि एक गड्ढा खोदना है। यदि गड्ढा भी नहीं खोद सकते हैं तो कोई लकड़ी का बॉक्स लेना है, कैसा, 30 सेंटीमीटर तक का हो, है ना। और उसको ऐसी जगह रखना है, ना ही वो बहुत गर्म हो और ना ही वो जगह बहुत ठंडा हो, और उस सूर्य की किरणें सीधी उस पर ना पड़ती हो, ऐसी जगह रखना है। इस गड्ढे या बॉक्स की तली में नीचे जो है एक जाली बिछा देंगे हम। इसमें रेत की 1 या 2 सेंटीमीटर परत बिछा दें। अब आप इसमें क्या करेंगे, हरी पत्तियां, पौधे की सूखी डंडियों के टुकड़े या भूसा या समाचार पत्र की आप 1 इंच की ऐसी चौड़ी चौड़ी पट्टियां को काटकर जाली के ऊपर बिछा दें। आप अपनी नोटबुक के बेकार जो गत्ते होते हैं ना, उसको भी आप काटकर उसमें बिछा सकते हैं, ठीक है। परंतु कुछ चमकीले और प्लास्टिक वाले ऐसे कागज उसमें ना डालें। और रेत और तार की जाली के ऊपर सूखा गोबर की भी एक परत बिछा सकते हैं, और इसको जल छिड़क कर इसको नमी बनाएंगे। ज्यादा पानी नहीं डालना है जिससे कि पानी बह ना पाए, इतना करना है कि उसको नमी बनी रहे, ज्यादा जल का प्रयोग उसमें नहीं करना है।
अब जो अपशिष्ट डालेंगे तो उनको हमको दबाना नहीं है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी होना चाहिए और वायु को जाने का भी स्थान होना चाहिए। अब कुछ लाल केचुए हमने बताया ना, जैसे ये, इन लाल केचुओं को क्या करेंगे, हम खरीद कर इस गड्ढे में डाल देंगे। लाल केचुओं को हम खरीद के क्या करेंगे, इस गड्ढे में डाल देंगे। अब इन्हें क्या करेंगे, एक बोरी या घास से हल्का सा ढक देंगे, बोरी से या घास से ऐसे हल्का सा ढक देंगे। देखिए ये है इसका एक खाना, ये क्या करना है, इसको एक बोरी से और घास से ढक देना है। अब केंचुए के भोजन चाहिए केंचुओं को, तो हम फल सब्जी का अपशिष्ट देते हैं ना, फल हुआ सब्जी हुआ, ये जो हमारा जो रहेगा उसको हम उस गड्ढे में डाल देंगे, ठीक है। और चाय पत्ती और 2 या 3 सेंटीमीटर की गहराई में उसको हमको दबा के रखना है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि नमक, अचार, दूध से बने कोई भी पदार्थ, सिरका, ये सब नहीं डालना है। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे में धीरे धीरे उसको मिलाते रहें, ताकि उसकी ऊपरी सतह को क्या करना है, हिलाते। बच्चों, केंचुए के ना दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो अंडे के छिलके हैं और शंख है, सीपी है, इसको उनके आहार के साथ हम मिला देंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये क्रमिक जो है वो गिजर्ड में क्या होता है, इनके पहुंच जाता है और ये भोजन को पीसने में क्या कर देते हैं, उनकी मदद करता है, ठीक है। आपको इस तरह का बॉक्स देख लेंगे आप, ये हमने बताया ना इसी प्रकार से। अब कुछ दिन ये जो लाल केंचुए हैं, इनका जो भोजन होता है ना, ये क्या होता है कि इनके शरीर के भार के बराबर ये खा लेते हैं। तो आप कहेंगे जब आप केंचुए की देखभाल भली भांति करेंगे तो 1 माह में इनकी दुगनी संख्या हो जाती है। 3-4 सप्ताह बाद आप इस गड्ढे को क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक देखेंगे, परीक्षण करेंगे, है ना। अब गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ यदि दिखाई देता है तो आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है, ठीक है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट को आप अपनी शाला के गमलों में, बगीचों में डाल सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए, क्या ये अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है, है ना। आप सोचेंगे कचरे से इतनी अच्छी चीज बनाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो आप ऐसा करके अच्छे अच्छे फूल उगा सकते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा, और हम इस प्रकार हम कचरे को अपने पृथ्वी पर कचरा बढ़ने से बचाएंगे। ये योगदान है तो हम कर ही सकते हैं। अब हम आपको एक को अच्छी कहानी बताते हैं, पढ़ाते हैं। एक गांव की कहानी जहाँ के लोग बहुत अधिक बुद्धिमान है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि वहां कचरा कम निकलता है। कैसे? अब अपन देखते हैं। नानू जो था एक 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा था। उसे कागज फाड़ के वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी नई की नई नोटबुक से कागज फाड़ के क्या करता था, हवाई जहाज बनाता था। पर उसकी माँ को भी बहुत कष्ट होता था, लेकिन वह उसकी चिंता नहीं करता था। एक बार नानू अपनी माँ के साथ कहाँ गया? अपनी नानी के यहाँ गया, मौसी के घर गया। वहां उसने देखा कि उसका मौसेरा भाई श्याम बहुत सारी चीजें बनाई उसने। कैसी? पुराने चार्टों से उसने फाइल बनाई हुई थी। पेंसिल जो छीलते हैं उससे उसने बधाई कार्डों पर फूल बनाए थे। पुराने कपड़े से उसने चटाई बनाई थी। पॉलीथीन से उसने पॉलीथीन जो होती ना, उससे उसने क्या किया था कि टोकरी बनाई थी। और जो अपने विवाह के निमंत्रण पत्रों से उसने क्या करा था, एक पूरी डायरी बना ली थी। तो उसने देखा, बड़ा आश्चर्य पड़ गया। वहीं देखा उसने कि उसकी नानी जो है
वो एक टोकरी को एक लुगदी का लेप लगा रही है। तो उसने पूछा कि नानी आप ये क्या कर रहे हैं? तो नानी ने कहा कि मैंने कागज की लुगदी और मिट्टी से इस लेप को, चिकनी मिट्टी से इसको तैयार किया है और कुछ धान का भूसा भी उसमें डाल दिया है और इस टोकरी को और पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए क्या किया उसने कि वो लेप लगा रही है। तो नानी ने बोला कि आप क्या ये सीखना चाहोगे? लेकिन उसको तो कुछ रुचि थी नहीं। तो वो क्या किया उसने कि वो ध्यान देता ही नहीं था। वह तो सिर्फ केवल क्या करता था, कागज फाड़ता था और उसका वहीमन बनाता था। ध्यान से सुनना। एक दिन बाद क्या हुआ कि नानू का जन्मदिन आया। तो उसने क्या किया, उसका जो भाई था ना, उसने नानू के मित्रों को निमंत्रण दिया। ठीक है। तो जब जन्मदिन में निमंत्रण दिया सारे मित्रों को, तो नानू ने क्या किया, अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और मित्रों के साथ कागज के कुछ हैट खरीदे, टॉफियां, बिस्किट आदि सब खरीदी। इसके लिए अपनी पार्टी मनाना था ना। तो नानू के मित्रों ने जन्मदिन पे दावत खाई, बहुत सारे खेल खेले, पार्टी का आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले हैट को पहने और फिर वो क्या हुआ, खूब खुश हुए। नानू ने का जो भाई था, मौसेरा भाई श्याम ने उसके मित्रों को कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए थे और उसने नानू के लिए भी एक उपहार बनाया था। एक फोटो फ्रेम, बधाई का एक सुंदर कार्ड, यह सब नानू के द्वारा जो फेंके गए जो कागज थे ना, उसकी लुगदी से बनाए थे उसने। वह नानू के लिए एक नया अनुभव था। वो बहुत उत्तेजित था, अपने उपहार देखना चाहता था। अब विद्यालय की छुट्टियां खत्म हो गई। नानू वापस कहाँ आ गया? अपने शहर आ गया। जब नानू अपने शहर आया तो उसको ऐसा लगा कि जहां श्याम रहता, उसका भाई, वो गांव कितना स्वच्छ और साफ सुथरा था। वहां पे कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को, अपने घर के आसपास कचरा बीनने वाले जो बच्चे देखता था तो पहले वो नाक मुंह चढ़ाता था, लेकिन अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया। अब अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को कचरा बीनते आपने देखा होगा। ये कार्य करते आपने देखा है उनको। बच्चे कचरे बीनते हैं ना, कचरे एकत्र किए कचरे में से क्या करते हैं वो, वे कहाँ ले जाते? पता आपको कि ये बच्चे क्या विद्यालय जाते हैं या नहीं? यदि इनमें से कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में जाते हैं तो आपको उनकी भरपूर सहायता करनी है। बच्चों, शाम की तरह आप भी कागज के जो व्यर्थ कागज हैं हमारे, उनसे नए कागज बनाना चाहेंगे, है ना? तो हम चलते हैं और देखते हैं कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको पुराने पेपर, आपके घर के निमंत्रण कार्ड और जो मैगजीन, अपना रोज का गजट अखबार, ये जो कागज हैं जो आपके काम के नहीं है, जो कागज, उनका हमें उपयोग करना है। जो बिल्कुल भी आपके काम के नहीं रहते ना, उनका क्या करना है? इन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े हमको कट कर लेना है और एक टब में या एक बाल्टी या एक ड्रम में इसको हम डाल देंगे। कम से कम 1 सप्ताह इनको उस पानी में भीगे रहने देना है। फिर उसको हम निकाल के क्या करना है? उसको निकाल के उनको कूटना है, उन कागजों को, और एक गाढ़ी लुगदी पेस्ट सा बनाना।
उसको क्या करेंगे, हम एक तार की जाली या फ्रेम या बड़ी सी ऐसी छन्नी होती है ना, उसमें हम उस लुगदी को फैला देते हैं। ठीक है, अब लुगदी की परत एक समान बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम फ्रेम को धीरे धीरे हिलाएंगे तो वो एक साथ हो जाएगी। इसका पूरा पानी निकलने देना है, पूरा जो ये लुगदी का ना पूरा पानी निकलना है। इसके लिए हमें क्या करना है, क्या ये हम किसी पुराने अखबार पर भी इसको हम रखकर धूप में सुखा सकते हैं। समाचार पत्रों के किनारे पे कुछ भारी भारी वस्तु ऐसे रख दें जिससे कि ये ना मुड़े नहीं। अब आपको रंगीन यदि आपको कागज प्राप्त करना है तो इस लुगदी को फैलाने से पहले आप इसमें क्या करेंगे, खाने वाले हमारे रंग होते हैं ना, जलेबी का रंग, ग्रीन रंग, कुछ भी आप ऐसा मिला सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, लुगदी फैलाने से पहले आप इसमें सूखी पत्तियां, फूल की पंखुड़ियां और रंगीन कागज के टुकड़े मिला सकते हैं। ऐसा करके आप क्या करेंगे, एक सुंदर पैटर्न वाला चक्रण कर आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये आप कर सकते हैं अपने घर में, अपने विद्यालय में भी आप कर सकते हैं। ड्रम में आप जो आपके जो कागज विद्यालय में पड़े रहते हैं उसको आप एकत्रित करके उसमें डालते जाएं 8 दिन हो जाएगा, फिर उसको निकाल के उसको कूट के और उसको एक ऐसे छन्नी या किसमें पतली परत बना के उस कागज का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कागज का चक्रण आपको सिखाया। बच्चों, कागज का चक्रण तो कर दिया, क्या वैसे हम और किसी वस्तु का चक्रण कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल, आप जो है कर सकते हैं प्लास्टिक का, है ना। पर क्या होता है कि हम सभी प्रकार के प्लास्टिक का चक्रण नहीं कर पाते, कुछ प्रकार के हम प्लास्टिक का चक्रण कर पाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप, है ना। बच्चों, हमने क्रियाकलाप में एक में देखा था कि पॉलीथीन की थैलियां, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं विगलित नहीं होते, है ना। अब आप सरलता से ये बात समझ गए हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। हम प्लास्टिक से बनी ऐसी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग हम दिन रात करते हैं। सोचो आप क्या करते हैं, खिलौने, पेन, जूते और कंघे, टूथब्रश, पानी की बोतल, पाइप प्लास्टिक के, ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार जो हमारे वाहन है, हमारे घर में हमारी स्कूटर है, कार है, रेडियो है, टीवी है, इनके कुछ भाग जो होते हैं काहे से बने हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं ना। तो प्लास्टिक का उपयोग कोई समस्या नहीं है, है ना। प्लास्टिक का उपयोग करना कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, है ना। कि प्लास्टिक का उपयोग हम जरूरत से ज्यादा करते हैं, तब प्लास्टिक के और तथा इन अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर हम उसकी उपेक्षा करते हैं। हमारे चारों ओर यही हो रहा है। हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित तो हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे। ठीक है बच्चे, क्या होता है कि जो पका हुआ भोजन का संग्रहण करने के लिए हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैसे, हमने पहले भी आपको बताया है कि प्लास्टिक की वस्तुओं को ये जो है ये खाद्य पदार्थ रखने के योग्य नहीं है। जिन प्लास्टिक की थैलियों का हम उपयोग करते हैं ये बहुत हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है। प्राय हम दुष्प्रभाव में भी ऐसी प्लास्टिक की थैलियों का हम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हम क्या होता है कि हम अनजाने ही बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, है ना।
क्या होता है, ये कचरा बीनने वाली जो प्लास्टिक की जो एकत्र की गई थैलियां होती हैं, इनको धोकर उपयोग किया जाता है इसी प्रकार चक्रण करके, और हम इनमें खाद्य पदार्थ रखते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें प्लास्टिक की थैलियों में तो भोज्य पदार्थ तो रखना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक को गर्म करने पर, जलाने पर क्या है, हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, और ये गैस बहुत ही हमारे स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न करती है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। तो आपने देखा होगा कि लोग प्राय घरों में क्या करते हैं, सब्जी के छिलके, दाल चावल सब प्लास्टिक की थैलियों में बांध के अपने घरों के बाहर फेंक देते हैं। बहुत प्राय घरों के सामने रखा रहता है। इनको क्या करते हैं, जानवर खाते हैं, और जब जानवर खा लेते हैं तो ये थैलियां, उनकी प्लास्टिक की थैलियां उनकी मौत का कारण बनती है। सड़कों पे जो अन्य स्थानों पर जो फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, ये क्या करती हैं, ये देखिए इस टाइप से जो रहती है ना, ये जो फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, ये कहाँ पहुंच जाती हैं, बहकर नालों में, जब बारिश होती है तो नालों में और सीवर सिस्टम पर पहुंच जाती है। और क्या होता है, आप देख रहे हो, नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है, भारी वर्षा के समय बाढ़ भी इन्हीं चीजों से आती है। और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग क्या कर रहा है, हमको हानि पहुंचा रहा है। अब हम आपको एक ये दिखा देते हैं कि एक किस टाइप से ये हो रहा है प्लास्टिक का। ये इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें ये बॉटल हम जो यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, है ना। फेंकने के बाद क्या होता है, जैसे कचरे में चली जाती है, कचरे से क्या होता है कि उसको छांटते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको कि बच्चे वो अलग अलग प्लास्टिक को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर वो अलग अलग जगह चली जाती है, वहां जाके उनका क्या बंडल बन जाता है। बंडल बनने के बाद वो उनको स्वच्छ किया जाता है, धोया जाता है, काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, फिर उनको धो के फिर से वो फैक्ट्री में जाके बॉटल या जो भी कंटेनर जो भी बनते हैं वो बन जाते हैं, और वो फिर से इसको ही बोलते हैं रिसाइकिल। इस चित्र को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सड़कों में जो फैली हुई बॉटल कितना नुकसान करती, बाढ़ आने का एक कारण ये भी है। और यही प्लास्टिक यदि मिट्टी में जाती है तो वो भी हजारों साल तक अपघटित नहीं होती, तो वो हमारी खेती के लिए भी नुकसान है और मिट्टी हमारी मृदा को प्रदूषित करती है। अब प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें सबसे पहले तो ये निर्णय लेना है कि हम प्लास्टिक को करें ना, ये आपको निर्णय लेना है, ठीक है। जब हम अपने मन में ये निश्चय कर लेंगे कि हमें प्लास्टिक को ना करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ अपने लिए सुधार करना पड़ेगा ना। कैसे, कि हमको प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो अपन सोचते हैं, सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्या करना है, कम करना है ना। अगर हम बाजार जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो आपको क्या करना है, फल वाले सब्जी वाले से प्लास्टिक की थैली लेना ही नहीं है। आप अपने साथ एक अपना कॉटन का थैला रखिए या आप जूट का बैग रखिए, जिससे कि हमें थैली की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने साथ एक छोटा थैला लेकर चले, ठीक है। ये आपको निश्चय करना है। और दुकानदारों को आपको ये बोलना है कि हम कागज के थैले का उपयोग करने का आग्रह करें। यदि वो कहते हैं पहले
कागज के पैकेट की चलते थे, तो कागज के पैकेट का ही हम उपयोग करें, ना कि प्लास्टिक का। जब हम बोलेंगे तब हमारा आगे होगा। और हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए तो कभी भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना है। हम उपयोग करते भी हैं तो उपयोग करने के बाद इन थैलियों को इधर उधर नहीं फेंकना है। समझ गए? हम प्लास्टिक की वस्तुओं और थैलियों को कभी भी ना जलाएं। ये भी आपको प्रण करना है कि हमें प्लास्टिक की कोई भी प्लास्टिक का पदार्थ या कोई भी रहता है आपका खिलौना, उसको हमें कभी भी नहीं जलाना है। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें, उसको हमको, और ना ही हमें घर के बाहर ना फेंकें। आपको ये दृढ़ संकल्प करना है। इससे हम आप क्या कर रहे हैं, अनजाने में ही हम किसी की मौत का कारण बन रहे हैं, तो हमें नहीं बनना है ये। और हमें क्या करना है कि वर्मी कंपोस्टिंग का प्रयोग करना है रसोई के अपशिष्टों का निस्तारण करने के लिए, है ना। हम कागज का पुनः चक्र करें। रफ कार्य करने के लिए बच्चों आपको स्लेट का प्रयोग करें और कागज के दोनों ओर लिखें, है ना। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे या छूटे हुए जगह में भी हम रफ कार्य क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमको ये करना है कि हमें अपने परिवारों, मित्रों और अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रकार के अपशिष्ट के निपटारण के लिए क्या करना है, उचित आचरण करने का, पालन करने का हमको तरीका बताना है। तो हमको क्या करना है, प्लास्टिक को ना कहना है। ये हमारा एक है। सबसे है कि हम कचरे को भी कम से कम उत्पन्न करें। बहुत से कचरे का हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट बनाना है। सब्जी जो हमारा घरेलू कचरा है ना। तो हम ये आपने देखा, तो आपन ने इस पाठ में क्या पढ़ा कि भराव क्षेत्र क्या है, वह स्थान है जहां शहर के, नगर के जो कचरा जो होता है वो जाता है, वहां पर डाला जाता है। वहां पे क्या करते हैं, कचरे को क्या करते हैं, छांटते हैं। ये काम करते हैं म्युनिसिपालिटी वाले, और कचरे का डिस्ट्रीब्यूशन करके, और जो कचरा जो होता है विघलित होने वाला रहता है उनको गड्ढों में बांध देते हैं, दबा देते हैं, वहां पे खेल का मैदान बना देते हैं। फिर हमने रसोई घर के जो अपशिष्ट हैं उनसे हम अपनी क्या करेंगे, खाद बनाएंगे। ठीक है। और लाल केचुए से भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाना सीख गए हैं आप। अब आप बनाएंगे, अपने विद्यालय के गमलों में अच्छे अच्छे फूल लगाएंगे। जब वो फूल खिलेंगे तब आपको लगेगा कि हमने कितना बड़ा काम किया। आपको बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। इस प्रकार हम कचरे का भी निपटारण कर लेंगे, है ना। और हम इस प्रकार क्या है कि हम जो रासायनिक खाद का भी प्रयोग करने से बच जाएंगे, है ना। और हानिकारक प्लास्टिक का हमें प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लास्टिक को हमें क्या करना है, ना कहना है। और जब हम बाजार जाते हैं तो हमें क्या करना है, थैले को अपने साथ लेकर जाना है, और थैले के साथ साथ कागज के पैकेट का भी प्रयोग करना है। और प्लास्टिक की पन्नियों को तो बिल्कुल भी हमें ना करना है ना। जहां कागज का पुनः चक्रण संभव हो तो पुनः चक्रण द्वारा बने कागज के उपयोग से जो अच्छी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और पत्तियां भी कभी भी पत्तियों को ना जलाएं। जो भी आपको दिखता है तो उसको आप क्या बनाएं, कंपोस्ट बनाने का तरीका बताएं, पत्तियों को ना जला के। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है ना। रासायनिक उर्वरक के स्थान पे हम अपनी कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आज का ये आपका चैप्टर, यही खत्म होता है। और आप इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लेंगे, है ना। और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी के साथ नमस्ते।